Hi guys, this is Nikhil. I am the founder of an RP Institute. I am motivator, speaker and smart tutor in my tutorial. आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए ऐसे 10 उपदेश जिसको अगर हम जिंदगी में अपना लेते हैं तो हम अपने लाइफ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और हमारी लाइफ को गेम चेंजिंग ला सकते हैं। और अगर उन चीजों को अपनाते हैं तो परिवर्तन भी हमारे लाइफ में गेम चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुरे हालात कुछ ना करने से उत्पन्न होता है, लेकिन अच्छे हालातों के लिए काम करना पड़ता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो जैसा हालात होना रहता है वैसा वो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपको उन हालातों को सुधारना है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो टेक एक्शन माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 14 दूसरा उपदेश यह बतलाता है बदलाव जीवन का नियम है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। आज हो सकता है आपके पास दुख हो तो कल के डेट में डेफिनेटली सुख होगा। आज हो सकता है आपके पास सुख हो तो कल के डेट में डेफिनेटली दुख होगा। तो इस चीजों को अपनाने के लिए रेडी रहिए और फेस करने के लिए रेडी रहिए। आज आपके पास वो चीजें हैं, कल के डेट में वो चीजें ना हो, तो इन दोनों चीजों के लिए आप रेडी रहिए। बदलाव परिवर्तन जीवन का नियम है, इसको हमको अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा चीज है ये, अपना ध्यान अपने काम पर रखिए, उससे मिलने वाले फल पर मत करिए। इसमें कहते हैं श्री कृष्ण जी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या समझे, जैसा जैसा काम करना है वैसा वैसा काम करिए, फल की चिंता मत करिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप फल की चिंता करते हो तो रिजल्ट बेस्ड हो जाओगे, रिजल्ट बेस्ड हो जाओगे तो सपनों में खो जाओगे कि अरे वो चीजें मिल जाएगी मेरे को, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा। आप सोचो, सोचना बहुत जरूरी है, रिजल्ट देखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप उस चीज के लिए सोचो, सोचते सोचते रह गए और काम ही नहीं करे तो वो मिलने वाला है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना काम करते जाइए। अगर आपकी काम अच्छे हैं, आपकी लगन अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छे हैं, तो अगर रिजल्ट भी क्या होगा आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट होता है चौथा उपदेश, आप वह बनते हैं जैसा आप मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरीका से आप अपने आप को मानने लगते हैं ठीक उसी तरीका से आप बनने लगते हैं, क्योंकि जैसा आप अपने आप को मानते हैं वैसा वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और जैसा जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ठीक उसी तरीका से वैसा वैसा आप बनते जाते हो। 5वां श्लोक कहते हैं कायरता और डर सफलता के दुश्मन है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कायरता और डर सफलता के दुश्मन है। जब तक हम किसी काम के लिए कायरता रखेंगे, जब तक किसी काम के लिए हम डर रखेंगे, तो आगे जो दरवाजा हमको दिखाई नहीं दे रही है सफलता की, वो दिखाई हमेशा के लिए नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि डर और कायरता को त्याग करके हमको कदम उठाना पड़ेगा और उस कदम में चलना पड़ेगा, रास्ते में चलना पड़ेगा, और साथ में फिर दरवाजा हमको दिखाई देने लगेगा और एक दिन हम सफल हो जाएंगे। 6वां जो उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी वो क्या कहते हैं, आपका दिमाग या तो आपको आबाद कर सकता है या फिर आप ही का दिमाग आपको बर्बाद कर सकता है। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 5 इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप ही का दिमाग आपको आबाद भी कर सकता है और आप ही का दिमाग आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसका मतलब क्या समझते हो आप? इसका मतलब ये चीजें हैं कि आप जिस तरीका से सोचने लगते हो, आपके दिमाग में जिस तरीका से ज्ञान डालते हो आपके दिमाग में, उस तरीका से चीजें आपको नजर आने लगती है। और अगर आप अलग चीजों को डालोगे तो अलग चीजें नजर आने लगेगी। तो आपके लिए जो भी अच्छा है उस चीजों को अपने अंदर डालिए और उसी तरीका से आप अपने आप को फिर बनाते जाइए, तो एक दिन आप आबाद हो जाओगे आप ही के दिमाग के बलबूते पे। और हो सकता है अगर आप उन चीजों को ना अपनाएं जो चीजें अपनानी चाहिए रियल लाइफ में, तो शायद आप बर्बाद भी हो सकते हो। तो डिपेंड आप पर करता है। और फिर 7वां जो उपदेश है श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने इमोशन और दिमाग को मास्टर करने का एकमात्र तरीका है वो है आपकी ज्ञान इंद्रियां। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस मुंह से हम बोल रहे हैं उस मुंह से अगर बोलना हमको नहीं आता है तो ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं, यहीं से हम किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। दूसरा, जिस नजरिए से हम देखते हैं उस नजरिए से भी हमको देखना आना चाहिए। हमें हर चीज़ों में पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए, और हर जगह अगर हम नेगेटिविटी को देखते हैं तो शायद हम डीमोटिवेट के शिकार हो जाएंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के अलावा हम नीचे चले जाएंगे। साथ में हमारी कानों में हम जिस भी जगह जाते हैं सुनने की कोशिश करिए, अच्छे चीज़ों को सुनिए और दिल और दिमाग तक पहुंचाइए। जो गंदे विचार जो मन में आते हैं और गंदे जो ख्यालात, गंदे चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं, उन सभी चीज़ों को त्याग दीजिए, उनको तुरंत अपने माइंड से रिफ्रेश कर दीजिए।
तो ये चीजें हैं, अपनी अगर ज्ञानेंद्रियों को आप अपना कंट्रोल कर लेते हो तो आप में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है और आपका जो दिमाग है वो मास्टर हो सकता है। इसी चीज का स्वामी विवेकानंद जी ने उपयोग किया था और उनको आज दुनिया में हर जगह जाना जाता है। आगे उपदेश कहते हैं, 8वां उपदेश, रोज ध्यान करिए, कम से कम 10 मिनट अपनी जिंदगी में सुबह उठ करके मेडिटेशन करिए। देखिए पहले मुझसे भी नहीं हो पाता था, लेकिन मैं आपको बताऊं तो 10 से 12 दिन पहले की बात है, 20 दिन के आसपास के पहले की बात है। मैं हर दिन अब लगभग ट्राई करता हूँ, 10 मिनट अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ, अपने अंदर को जानने की कोशिश करता हूँ। वैसा आप भी कर सकते हो। ध्यान रखिए, अपने कामों को ध्यान रखिए और अपने आप के लिए सुबह उठ करके भगवान से ग्रेटफुल होइए कि और अपने कामों के लिए आशीर्वाद लीजिए और दिन भर उस काम में लगे रहिए। फिर 9वां जो आता है, आपका धर्म करते जाइए। अब धर्म का मतलब क्या है? अब कई लोग हिंदू मुसलमान ये सब धर्म मान लेते हैं, एग्जैक्ट ये हमारी मानव रीति रिवाजें हैं, ये धर्म नहीं है। आपका कर्म ही आपका धर्म है। जिस तरीका से आप काम डिजाइन कर रहे हो उस तरह के काम को लगन के साथ करते जाइए, वही आपका धर्म है, वही चीजें आपको आगे ले जाएगा। और फिर 10वां हमारा उपदेश कहते हैं, अध्याय 18 श्लोक नंबर 13, आपकी जिंदगी आपके चुनाव का परिणाम होता है। यही सबसे बेस्ट मेरे को अच्छा से लगा। खैर भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है 10 की 10 बातें हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। अगर एक भी बातों को हम अपने अंदर अपनाएं तो हम जिंदगी में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो अपनाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। लास्ट वो कह गए हैं कि आपकी जिंदगी का जो चुनाव है वो आपके परिणाम, आपकी जिंदगी के जो चुनाव हैं आपके परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप जिस तरीका की चीजों को सिलेक्ट करते हो उस तरीका के इन्वायरमेंट बनती हैं, उस तरीके के काम बनते हैं, उस तरीके के वर्क बनते हैं, प्रणाली बनती है, सिस्टम बनती है, मेथड बनती है, फिर उसके बाद वैसी परिणाम भी आने लगती है। तो चॉइसेस इज योर माय डियर फ्रेंड्स। कहने का मतलब है जैसा सिलेक्ट करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। थैंक यू। अगर ये चीजें प्रोडक्टिविटी वाली लगी तो स्प्रेड कर दो, लोगों तक फैला दो और उसको बताओ, उनको बताओ जिन चीजों को अपनाने की जरूरत है। थैंक यू। स्प्रेड इट।